कोर्स बीइंग एन एस्पायरेंट सब लोग चाहते हैं कि एमबीबीएस मिले यार, सबका सब इसीलिए तो बैठते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अंजलि। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल और कैप्शन से देख ही लिया होगा, आज ये वीडियो किस बारे में है। एक्चुअली जिस टाइम का, या मैं बोल सकती हूँ जिस फेज़ का मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी, वो फेज़ फाइनली आ चुका है। यस, आपने सही सुना, मेरे को मेडिकल कॉलेज अलॉट हो चुका है। एंड फाइनली your girl is officially going to become a doctor. Yes, ये जो फेज अभी मेरा चल रहा है ना लाइफ का, ये कहीं 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 ज़्यादा हार्ड टाइम से आया है। मैं बोल सकती हूँ लाइक काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स, सेल्फ डाउट, डीमोटिवेशन। खुद से बात करती थी तो खुद ही डिमोटिवेट होता था, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे थे। एक टाइम पे तो मुझे ऐसा लगा कि आई डोंट थिंक कि मुझे मेडिकल कॉलेज भी अलॉट होगा। मेरी काउंसलिंग भी चालू थी तो भी मैं सेल्फ डाउट में आ चुकी थी कि मैंने मेरे करियर के साथ क्या किया। लाइक मैंने तो मेरे करियर की तो पूरी आग ही लगा दी है, बोलना नहीं चाहिए बट ये मुझे थॉट आया था मेरे माइंड में। मैंने सोचा यार क्या कर रही हूँ मैं अपने साथ। मैंने अपनी करियर मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है। लास्ट पास्ट 2 ईयर से मैं एक ही एग्ज़ाम दे रही हूँ और मेरे से हो नहीं रहा है यार। मैंने इतना अपना बेस्ट दिया। मैं ये जो सपना अभी जाके आई थिंक टच वुड जो अभी होगा पूरा, वो लाइक बचपन से ये सपना देखती आ रही थी और अभी जाके मुझे फाइनली आई थिंक कि लोग कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो आई थिंक कि हाँ होता है भाई। टाइम लगा बट एक्चुअली हो गया। मुझे काउंसलिंग के टाइम ऐसा लगा कि मुझे लगता ही नहीं कि मुझे हो मिलेगा अभी कॉलेज की। नहीं, ऑफ कोर्स भाई, बहुत मेहनत लगी है यहाँ पे भी आने के लिए, खाने का काम नहीं है ये। बट पता है ये चीज़ लाइक ये बीइंग एन एस्पायरेंट, मुझे ये चीज़ समझी कि देयर विल बी मैनी मैनी पीपल अराउंड यू जो तुम्हें डिमोटिवेट करेगी, ठीक है। बी इट योर रिलेटिव्स और एनीवन, कोई भी हो सकता है। मतलब बहुत हो गया है, लेकिन उनकी उनकी बातों से आप डिमोटिवेट मत होना। एस्पायरेंट ही दूसरे एस्पायरेंट का दुख समझ सकता है भाई, क्या बोलूँ भाई। क्योंकि मैं बता रही हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अकेले पड़ जाओगे। आप मैं ड्रॉपर की स्टोरी बता रही हूँ कि एक टाइम ऐसा आता है ना कि आप अकेले रह जाते हो। आपके जो क्लासमेट्स जो आपके साथ वाले होते हैं, वो लोग आगे चले जाते हैं, आपसे आगे चले जाते हैं, और आप वही सेम बुक्स 2 साल 3 साल पढ़ रहे हो और देन तो तुमसे वो एग्ज़ाम निकल ही नहीं रहा। कहीं ना कहीं कभी वो टाइम आता भी है कि तुम्हारे पेरेंट्स बोलने लगते हैं कि तुम क्या करते हो पढ़ाई, कि तुम्हारे मार्क्स ही नहीं आते हैं भाई। लेकिन ना वो टाइम आप अपने आप को मत ब्लेम करना। ये चीज़ टफ है बट ठीक है भाई, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं। आप अपने आप जानते हो कि आप 100% दे रहे हो, और नहीं आ रहा है तो फिर आई डोंट थिंक कि उसमें आपकी कोई गलती है। क्योंकि आई थिंक शायद गॉड हैज़ बेटर प्लान्स फॉर यू, लाइक क्योंकि हर एक इंसान के लिए हर चीज़ नहीं होती, बहुत कुछ है लाइफ में। तो ठीक है, दिस वॉज माई लास्ट ट्रैक। मैंने बोला कि अब मुझे जो भी मिलता है मैं ले लूँगी, है ना। Yes, I opted for BHMS. Yes, लेकिन आई एम नॉट गिल्टी फॉर इट, क्योंकि यू नो इतने सालों से रैट रेस में पढ़ना वॉज वेरी एग्जॉस्टिंग फॉर मी। लाइक मैं इतना एफर्ट्स डाल रही हूँ और फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को वो चीज़ नहीं मिल रही। ऑफ कोर्स बीइंग एन एस्पायरेंट सब लोग चाहते हैं कि एमबीबीएस मिले यार, सबका सब इसीलिए तो बैठते हैं भाई। बीइंग मी, मेरे को भी एमबीबीएस चाहिए था बट एट द एंड ऑफ कोर्स आई टुक बीएचएमएस एंड आई एम हैप्पी विथ इट। ठीक है, सो आई थिंक लेकिन हाँ, एक चीज़ आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू ऑल
कि कोई सपना बड़ा या छोटा नहीं होता, उसको पूरा करने की चाह आप में होनी चाहिए। और आई थिंक आपको वो ड्रीम छोड़ना नहीं चाहिए, आप लगे रहो। मैं तो बोलती हूँ आप लगे रहो, जब तक होता नहीं तब तक लगे रहो यार, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं हार मानते ना, तब तक कोई कुछ भी बोले यार, हमको उससे क्या, हमें अपना बेस्ट देना, दैट्स इट। तो यही मैं कहूँगी। और हाँ, तो जैसे कि आपको पता है अभी मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, ऑफ कोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड, मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। तो ये चैनल ही मैंने इसलिए बनाया कि मैं आपको मेरे कॉलेज व्लॉग शेयर करूँ, कॉलेज डायरी शेयर करूँ, न्यू फ्रेंड्स दिखाऊँ। आई थिंक यस, मैं ये करूँगी। बीइंग एन इंट्रोवर्ट एक्चुअली दिस इज टफ फॉर मी, बट मुझे कुछ नया करना है, मुझे सोशलाइज होना है भाई, 2 साल से सोशलाइज नहीं हुई हूँ मैं। तो यस, मुझे सोशलाइज भी होना है, न्यू फ्रेंड्स बनाने हैं, न्यू बुक्स पढ़ने हैं। ऑफ कोर्स मुझे न्यू बुक्स पढ़ने के लिए इतना एक्साइटमेंट है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो अभी आपने तो देख ही लिया है कि ये चैनल किस लिए है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको मेरी जर्नी शेयर करूँ और आप मेरे जर्नी में साथ दो। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है भाई, अभी तक आप देख रहे हो, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और कमेंट में लिख देना भाई कि मैं भी खुश हो जाऊँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर, ऑफ कोर्स मैं इसी पल का तो इंतज़ार कर रही थी भाई। सो आई थिंक कि आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो। जाते जाते मैं यही कहूँगी कि कभी हार मत मानना, क्योंकि कोई बड़े इंसान ने कहा है कि कोई चीज़ को अगर तुम पाने की पूरी कोशिश करते हो, तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। पता है डायलॉग बराबर नहीं है, बट एटलीस्ट आई ट्राइड। तो उसी के लिए एक लाइक तो बनता है ना। तो टिल देन, कीप वॉचिंग दिस चैनल, लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते। टिल देन, बाय बाय।